माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी अभी मुझे आया है जी ऑर्डर, जिसमें के है 4 बॉइल्ड एग, 3 पराठा एंड 1 सरसों का साग। तो चलें जी, हम अपना काम करते हैं शुरू। मैं भी कह रही हूँ चूल्हा जल नहीं रहा, चूल्हा कोई और खोल दिया और जला कोई और दिया। इसको हम जलाएंगे ऑटोमेटिकली, वो खुद ही जल जाएगा। हाय या देखा मेरा ऑटोमेटिकली चूल्हा जलाने का स्टाइल। इस वक्त जब इस पे लिखा हुआ है 8 आइटम, तो मुझे लगा है, मैंने कहा शायद जो मेरे रेगुलर कस्टमर है उन्होंने ऑर्डर कर दिए। लेकिन ये रेगुलर कस्टमर है तो मेरे कस्टमर ही नजम हसन साहब जी हैं, लेकिन ये है कि इनका आज इस तरह से ऑर्डर आया है। अदरवाइज जो मेरे रेगुलर कस्टमर हैं वो इस तरह का जो है मुझे ऑर्डर करते हैं, जो बॉइल्ड एग के साथ होता है। तो अभी सर्दी है, शायद इस वजह से बॉइल्ड एग का ऑर्डर आ गया। साथ सरसों का साग है और 3 पराठे हैं जी। तो हम चलते हैं अपने ऑर्डर की तरफ। साथ साथ जो है हम अपना साग भी जो है वो बनने के लिए रख देंगे। अंडों को हम कर देते हैं इधर, ताकि ये इधर पकते रहेंगे और इधर हम अपना साग गरम करेंगे। आज जी बहुत सर्दी हो गई है यहाँ पे, सारा दिन सुबह से बादल है। अभी ये है कि बारिश तो नहीं हुई है, लेकिन सर्दी काफ़ी हो गई है। तो मैंने सोचा कि आपके साथ ये ऑर्डर शेयर करूं। ऑर्डर की सूरत हाल जो है वो सेम ही है, बहुत कम ऑर्डर है। सुबह मुझे एक ऑर्डर आया था चाय और पराठे का, और अभी ये मेरा सेकंड ऑर्डर है। कल भी मुझे 3 ऑर्डर जस्ट आए थे। बस इसी तरह ही हो रहा है, 2-3 ऑर्डर आ रहे हैं और राइडर भी जो है वो नज़र नहीं आ रहे, दूर दूर तक नहीं होते हैं। जब मेरा ऑर्डर पूरा बन जाता है उसके बाद मैं जब उसको रेडी टू डिलीवर लगाती हूँ, उसके भी काफ़ी टाइम बाद जाके जो है वो राइडर असाइन हो रहे हैं। तो मे भी कि वही बात है कि राइडर इशू ही है। एक मेरा राइडर आया था, उससे मैंने पूछा तो उसने कहा जी मैम सर्दी है, तो सर्दी में राइडर्स कम होते हैं, काम कम हो जाता है। ऑर्डर्स तो है लेकिन राइडर्स नहीं है। तो जैसे कि मैं आपको अक्सर कह रही होती हूँ कि मुझे लगता है राइडर इशू है, राइडर इशू है। तो राइडर इशू मेन जो है ना वो राइडर इशू ही है, ऑर्डर ना आने की वजह। हम लगा रहे हैं तड़का और साथ ही हम जो है पराठे भी तैयार करते हैं। एक पराठा मैंने अभी बेल लिया है, अभी जो है राइडर नहीं लगा। मैंने थोड़ा सा नीचे उतारा है क्योंकि गैस तेज होती है तो फिर वो और फ्राई पैन में थोड़ा आग से लग जाती है, तो मैंने कहा नीचे उतार के डाल लूँ। ये जी हमारे साग को लग रहा है तड़का, और हम अब तैयार करते हैं पराठे। और इसके लिए हमें मिले हैं जी 18 मिनट। और अब आप ये देखें जी, अब सर्दी आ गई है तो मैंने भी स्वेटर आज पहन ली है, लेकिन वही बात है कि ये पहन के फिर काम नहीं होता। स्वेटर पहन के काम करना जो है वो बड़ा मुश्किल काम है। और ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रही हूँ जो कि मेरी कुकिंग की वीडियोस देखते हैं, जिनको ऑर्डर बनाते हुए मुझे मज़ा आता है देख के। तो मैंने सोचा कि चले उनके लिए मैं वीडियो बना लेती हूँ। है तो ये वही रूटीन का ही ऑर्डर है। ये शुक्र है कि मुझे जो 2-3 ऑर्डर आते हैं वो माशाल्लाह से इतने होते हैं कि मुझे थोड़ा सा अमाउंट मेरी बन जाती है। तो मुझे लगता है कि चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब जैसे ये भी ऑर्डर जो है 1200 रुपये का ऑर्डर है मेरा, और एक मुझे सुबह आया था वो मेरा हाल है 400 रुपये का था।
और अभी एक मेरा रेगुलर ऑर्डर जो है वो भी इसी तरह 800-900 इस तरह से होता है। तो चलो मैं 2-3 भी ऑर्डर आते हैं तो मैं कहती हूँ चलो अल्हम्दुलिल्लाह के ऑर्डर आ ही गए हैं, होगा तो फिर हो जाएगा। तो फिर मैं इसको दूसरे को लगा लूँगी। खैर है, अभी आप ये देखें ना, चम्मच से भी नहीं घी आता, अब मुझे हाथों से लगाना पड़ेगा। और कल मैं एक शो देख रही थी इंडिया का मास्टर शेफ, तो आप यकीन करें कि उसमें वो शू पेस्ट्री बना रहे थे और इस तरह की चीज़ें बना रहे थे। तो वो शेफ़ जो हैं वो हाथों के साथ ही सब मिक्स कर रहे थे, और मैं कह रही थी कि ये इतने बड़े शेफ्स हैं और ये हाथों के साथ मिक्स कर रहे हैं। कोई उन्होंने ग्लव्स नहीं पहने हुए थे, कुछ नहीं था, जस्ट वो अपने हाथों के साथ मिक्स कर रहे थे। और मैंने कहा हम घर में जब बनाते हैं तो हमें जो व्यूअर्स हैं जी वो कह रहे होते हैं जी आपने हाथ क्यों लगा दिया, आपने हाथ क्यों बना दिया, हाथ से क्यों चख लिया, हाथ से क्यों यूं कर लिया। तो एक हाथ का जो अपना टेस्ट होता है ना, वो शायद आप लोगों को उसका अंदाज़ा ही नहीं है। जो लोग बातें बनाते हैं ना उनको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि हाथ का क्या टेस्ट होता है आपके खाने में। चम्मच से या इन चीज़ों से तो हम बना ही लेते हैं, लेकिन आपको हाथ की चीज़ों का अंदाज़ा नहीं है। तो प्लीज़ जो भी कंप्लेन करने वाले होते हैं ना, प्लीज़ वो इस बात को देखा करें। कंप्लेन करने से पहले या किसी को बुरा भला कहने से पहले ना थोड़ा सा सोच लिया करें कि हमारे घर में हमारी माएँ बहनें सब हाथों से ही बनाती हैं। जैसा कि मैं बता रही हूँ आपको कि इतने बड़े वो शेफ्स हैं, दुनिया के टॉप शेफ्स हैं वो, और वो डो जो थी वो हाथों के साथ बगैर ग्लव्स के बना रहे थे इतने बड़े शो में। ये देखें राइडर जो है वो अभी तक असाइन नहीं हुआ, 8 मिनट आ रहे हैं, 2 पराठे मेरे रेडी हो। अब जी राइडर हो गया असाइन, तो हमारा काम जो है वो तेज़ होना चाहिए, तेज़ इस सेंस में कि मैं अब जल्दी जल्दी जो है अपना जो साग है ये पैक करूँगी। अभी मैं नई चीज़, मैंने जैसे आपको बताया है, मैं कोई भी नहीं बना रही हूँ, क्योंकि मुझे आइडिया हो रहा है कि भाई ऑर्डर उस तरह से नहीं आ रहे हैं तो मैं क्यों अपनी चीज़ें बना के वेस्ट करूँ। मैं जस्ट जो चीज़ें हैं उन्हीं के साथ काम कर रही हूँ और उन्हीं से मुझे ऑर्डर आ जाता है। कभी सैंडविच का ऑर्डर आ जाता है, कभी फ्रेश टोस्ट वगैरह, क्योंकि ब्रेड आपको पता है हर वक्त घर में होती ही है। तो चले उसका ऑर्डर आ गया तो वो बंदा इजीली दे लेता है। ये हो गया जी मेरा साग पैक, और यहाँ पे बन रहा है जी पराठा। पराठा भी तकरीबन हो गया, अंडे में सबसे एंड में निकालूंगी। पराठे जो है वो मैं अपने इसमें पैक करूंगी, होपफुली कि आपको नज़र आ रहा होगा। ये मेरा सेकंड पराठा है और ये मेरा थर्ड एंड जो है वो बन रहा है। अंडे भी हमारे बॉयल हो रहे हैं। अंडे बहुत टाइम लेते हैं, आप यकीन करें, जितना मर्जी ढक के पकाओ, जो मर्जी करो, बहुत टाइम लेते हैं। पता नहीं किस किस्म के अंडे हैं, तो समझ नहीं आती। इसमें रखेंगे जी हम अपना साग। अभी भी 7 मिनट आ रहा है। अंडे डालेंगे इसमें। कल मेरी बेटी आई हुई थी, वो भी देख रही थी, तो कह रही थी मामा ऐसे अंडा वो शॉपर फटता नहीं है, आप गर्म पानी डाल देते हो।
तो मैंने कहा जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं फटता। और दूसरा ये है कि अंडे जो है सर्दी है तो थोड़ा गर्म भी जाते हैं, और अगर इनमें कोई कसर होती है तो वो भी बैलेंस हो जाती है। तो मैं इसलिए इसमें थोड़ा सा, ये देखें, मैंने इनके साथ इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डाल दिया ताकि जो अंडे हैं वो गरम गरम भी जाएं, और दूसरा ही हो तो वो भी पूरी हो जाए। ये देखिए, ये मैं अंडों को पैक करके पानी के साथ ये मैं इसमें रख रही हूँ अपने सालन वाले बॉक्स में, और पराठे जो है वो मैं अलग से पैक करूँगी। ठीक है जी, ये हो गए जी हमारे 3 पराठे। और अभी भी 7 मिनट आ रहा है टाइम, तो देखते हैं हम राइडर कहाँ तक पहुँचा है। बस कहीं इर्द गिर्द ही है हमारे, टाइम उसका सही आ रहा है, जो आ रहा है कि भाई अभी वो पहुँचा नहीं है। ये प्लेट और उसके ऊपर हमने रख दिए पराठे, और पराठे जो हैं वो हम ऐसे दे देंगे, सर्व कर देंगे प्लेट के साथ। और अब इसको मैं रेडी टू डिलीवर लगा दूंगी, क्योंकि मेरे पास रेडी हो गया खाना ये। और अब ये था जी 4 बॉइल्ड एग, 3 पराठे, 1 सरसों का साग। तो ये हमारा ऑर्डर हो गया जी रेडी। होपफुली के वीडियो मैंने बनाई है, तो इंशाल्लाह कोई और ऑर्डर आता है तो वो भी मैं बनाती हूँ। आज मुझे अब आ गया है 3rd ऑर्डर, तो देखते हैं हमारे 3rd ऑर्डर में क्या है। शुक्र है यार। अभी बन रहा है जी अंडा शामी टिक्की, और 1 पराठा है, और 1 उन्होंने पराठा प्लस ऑमलेट मांगा है। तो मिशलीन के मुझे 2 पराठे बनाने हैं और साथ में ऑमलेट एंड साथ में अंडा शामी टिक्की। तो ये है मेरा आज का 3rd ऑर्डर। आज थोड़ा लग रहा है कि कुछ सूरत हाल बेहतर हुई है। पराठों के जो पेड़े हैं जी वो तो मैंने कर लिए हैं। अब मैं करने लगी हूँ कटिंग, क्योंकि आपको पता है कि जैसे आजकल ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं तो मैं चीज़ें वगैरह काट के नहीं रख रही हूँ, क्योंकि ख़राब हो जाती हैं। लिहाजा अभी जो है मैं जल्दी जल्दी ये चीज़ें काट लेती हूँ, क्योंकि मुझे ऑमलेट में भी डालनी है और ये टिक्की वाली में भी ये सारी चीज़ें जाएंगी। तो नो प्रॉब्लम, टाइम है हमारे पास। हम फ्रेश चीज़ें जो हैं वो काट के डालेंगे। ठीक है जी, टिक्की मैंने रख दी है, तवा भी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। पेड़े मैंने कर लिए हैं ताकि थोड़ा सा वो खुल जाएंगे तो मैं उन्हें डाल दूंगी, क्योंकि आपको पता है कि जो है ये सर्दी है तो वो थोड़ा आटा जो है वो हुआ होता है। ये मेरा जो है एक जो अंडे का ऑमलेट है ये वो है। ये भी मैं उतनी देर तैयार कर लेती हूँ। हरा प्याज मेरे पास कटा हुआ पड़ा होता है, इसमें मुझे जस्ट डालना है नमक और मिर्च, और मेरा ऑमलेट जो है ये जाने के लिए रेडी है। उसी देर में अभी टिक्की और उसका काम कर लूँगी। ये मेरी अंडा शामी टिक्की है। ये मैंने डाल दिया अपना ऑमलेट, और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अभी हम फ्रेश चीज़ें डालेंगे काट के इसमें। अब हम इसमें भी डालते हैं जी अंडा। जैसे कि आपको पता है कि इसमें मैं जो अंडा टिक्की बना के देती हूँ इसमें मैं डालूंगी अंडा। इसमें जाएंगे ये हमारे टमाटर, हरी मिर्च, हरा प्याज थोड़ा सा,
हरा धनिया, साथ ही से हम थोड़ा सा नमक डालेंगे और अब हम इसको मिक्स कर देंगे। इसी के साथ में इसमें थोड़ी सी काली मिर्च भी डालूंगी इसमें बनने के लिए। इसमें ये थोड़ी सी काली मिर्च, ये हमारी अंडा शामी टिक्की तैयार हो गई है और साथ ही हमारा ऑमलेट। और अब हम बनाते हैं जी पराठे और राइडर असाइन हो गया है। ये जी एक जो है हमारा पराठा और ऑमलेट तैयार हो गया है, तो मैंने कहा इसको मैं करूँ पैक और उसके साथ ही हम अपनी अंडा टिक्की जो है वो भी एक ही पैकिंग में मैं रखूँगी। ये हो गया हमारा ऑर्डर तैयार। और दूसरा जो है पराठा हमारा बन रहा है, तो ये भी हम तैयार करते हैं। और इसमें भी राइडर जो है अभी 7 मिनट पे आ रहा है। चलें जी, ऑर्डर हमारा हो गया तैयार। तो अब मैं कुछ देखती हूँ कि अगर मैं आपको बता सकूँ कि आपने नंबर कैसे निकालना है। मुझे थोड़ा सा वो होता है जी कि मेरा ऑर्डर ही ना कैंसिल हो जाए, कि मैं गलत ना दबा दूँ। लेकिन मैं अभी आप लोगों के लिए ट्राई कर लेती हूँ। ठीक है जी, ये मुझे ऑर्डर आया हुआ है और अगर इसको मैं रेडी टू डिलीवर करूँगी तो वो गायब हो जाएगा। लिहाजा मैं ये जो एडिट ऑर्डर है यहाँ आपने जाना है। ठीक है, ओके। वो कह रहा है कि अगर आप कैंसिल करोगे तो यूँ होगा वो होगा। तो मैं इधर आइटम अनअवेलेबल कर देती हूँ। जब मेरे पास ये आएगा मैं इसको यूँ करूँगी। आगे वो मुझसे पूछ रहा है कि कंटिन्यू। तो जब मैंने कंटिन्यू किया है तो यहाँ पे ये देखें, ये जो उनका नंबर जो है ये आ रहा है। ठीक है, बस ये आपने इसको ही करना है। अब मैं इसको बैक करूँगी। ये देखें, ये जहाँ पे आपको ये ऑप्शन आएगा ना, तो ये आपने सारे ऑप्शन हटा के और इसको जो है वो बैक करना है। तो इस तरह से आप जो है अपना नंबर जो है वो देख सकते हैं। और अब इसको मैं रेडी टू डिलीवर करूँ, क्योंकि राइडर जो है वो बाहर आ चुका है, तो मेरा ऑर्डर ना लेट हो जाए। तो मैं ये ऑर्डर देती हूँ। होपफुली कि आपको समझ आ गई होगी कि आपने नंबर कैसे देखना है। ठीक है जी, ये जिन्होंने फरमाइश की थी उनकी फरमाइश पे मैंने आज ये रिस्क ले लिया है और ये इजी है। अगर नहीं समझ आएगी तो मैं दोबारा भी ये इसकी वीडियो बना लूँगी। ठीक है जी। तो नाजरीन, अब आपने देख लिया कि जो कस्टमर है उनका नंबर हम कैसे निकालते हैं। तो आप भी अगर किसी को चाहिए हो तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन प्लीज़ इसको जो है अच्छे वे में यूज़ करिएगा। ये ना हो कि आप कस्टमर का नंबर लें और कस्टमर तंग पड़ जाए, क्योंकि आपको पता है कुछ लोग नहीं पसंद करते हैं, कुछ करते हैं। तो बेहतर तो यही है कि जिनको ज़रूरत होगी आपसे ऑर्डर के लिए वो आपको ख़ुद ही कांटेक्ट कर लेंगे। लेकिन वही बात है, अगर कभी ऑर्डर मिस हो जाता है, कोई चीज़ आपके पास मिसिंग है, उस सूरत में आप उनसे कॉल करके बात कर सकती हैं पहले से ही। मतलब कि राइडर के आने से पहले ही आप बात करके अपना मामला सॉर्ट आउट करके और अपना काम कर सकती हैं। जैसे आपको अगर एक कोई सर्विंग मिसिंग है तो आप उसकी जगह पे उनको कुछ और ऑफ़र कर सकती हैं। तो इस तरह के कामों के लिए अगर आपको चाहिए तो आप बिल्कुल इस तरह से नंबर निकाल सकती हैं। बहुत ईजी है, कोई इतना मुश्किल नहीं था। मैं जस्ट डर रही थी कि मतलब कुछ गलत ना हो जाए कोई ऑर्डर के साथ, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं है। सिंपल आपने जो चीज़ें हैं उनको सेलेक्ट करना है, या एक चीज़ सेलेक्ट करके कि भाई ये मेरे पास नहीं है, तो जब आप आगे जाएंगे तो उस पेज पे वो नंबर आ जाता है और जहाँ पे वो नंबर आता है वहीं से आपने बैक हो जाना है। उसके आगे नहीं आपने उसको कुछ भी ओके शोके करना, नहीं तो आपका ऑर्डर कैंसिल भी हो सकता है।
तो जहाँ पे नंबर आपको लिखा हुआ नज़र आ गया कस्टमर का, ऊपर आपके रेस्टोरेंट का वो नंबर आ रहा होता है, जैसे आपके रेस्टोरेंट का जो भी कोड होगा और उसके नीचे वो नंबर होगा कस्टमर के नाम के साथ, तो उसको आप बैक करके तो अपना कस्टमर से बात करके अपना ऑर्डर कंप्लीट कर सकते हैं। होपफुली कि जिनके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, रिस्क लिया है, वो ये ज़रूर देख लेंगी और इससे फ़ायदा उठाना चाहेंगी तो ज़रूर उठाएंगी। आप कस्टमर को, मैंने आपको वैसे एक आइडिया आपको दिया हुआ है कि अगर आपको कस्टमर को अपना नंबर देना है तो आप अपने जो पैकिंग मटेरियल है उसके ऊपर, अपने लिफाफे के ऊपर, अपने डब्बे के ऊपर मार्कर के साथ आप अपना नंबर भी साथ शेयर कर सकते हैं। तो उससे ये होता है, मैंने ऐसे ही किया है, मैं स्टिकर लगा के देती हूँ, मैं अपना कार्ड दे देती हूँ। अगर नहीं, जब मेरे पास ये चीज़ें नहीं अवेलेबल थी तो मैं अपनी पैकिंग मटेरियल के ऊपर लिख के भेज देती थी, तो वहाँ से लोग जो थे जिन्होंने मुझे ऐड करना था उन्होंने ऐड कर लिया। जो मतलब ऑर्डर मुझे ज़्यादातर फूड पांडा के थ्रू ही आते हैं, लेकिन ये होता है कि कुछ कस्टमर मुझे पहले से बता देते हैं कि भाई हमें ये चाहिए या हम अभी थोड़ी देर में ये ऑर्डर करेंगे, तो उससे थोड़ा आपको आसानी हो जाती है। जैसे अगर फ़र्ज़ करें किसी ने मुझे ऑर्डर करना है 2 डब्बे, तो मैं उसे पहले ही बता देती हूँ कि भाई ये एक ही डब्बा है या इसके इतने बॉक्स हैं, तो उस हिसाब से फिर वो ऑर्डर कर लेते, तो इसलिए थोड़ी आसानी रहती है। तो होपफुली कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी सारी बात। और उसके बाद ये है कि मुझे जो मेरा रेगुलर ऑर्डर है जो रोज़ आता है बॉइल्ड एग वाला, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह आज भी आया है। आज उन्होंने 6 बॉइल्ड एग थे और साथ में 2 जो थे ना वो पिज़्ज़ा टोस्ट थे, यानी जो मैंने पिज़्ज़ा टोस्ट 4 पीस देती हूँ तो इट्स मीन कि उन्होंने 2 मल्टीप्लाई यानी ऑर्डर किया हुआ था, तो इट्स मीन कि मुझे 8 पीस उन्हें बना के देने थे, तो वो भी मैंने बना दिया। लेकिन वो राइडर जो है वो तकरीबन 1 घंटे के बाद राइडर आया। वो कस्टमर ही बहुत अच्छे हैं कि उन्होंने ऑर्डर कैंसिल वैंसिल नहीं किया। मुझे हो रहा था कि ऑर्डर कैंसिल ना हो जाए, लेकिन तकरीबन 1 घंटे के बाद राइडर आया, और वो भी राइडर ऐसे था कि 7 मिनट लिखा हुआ आ रहा था और साथ ही ड्यू आ गया। मैंने कहा ये कैसे एकदम से जादू हो गया। तो जब मैं गई हूँ राइडर के पास तो राइडर ने बताया, जी मैम कि मैं यहाँ पे कोई ऑर्डर डिलीवर करने आया था, यानी वो किसी और को कोई ऑर्डर देने आया था और फ़ौरन उसको मेरा ऑर्डर लग गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा वो ऑर्डर जो था वो डिलीवर हो गया, वरना मुझे टेंशन हो रही थी कि भाई ऑर्डर जाएगा कि नहीं जाएगा। अब ये 6 अंडे मैंने बॉयल कर दिए हैं और इतने ज़्यादा सैंडविचेस भी बना दिए हैं, तो अब मैं इनका क्या करूँगी अगर ऑर्डर नहीं गया तो, क्योंकि हम लोग खाना वाना भी खा चुके थे। बहरहाल मेरा वो भी ऑर्डर अल्हम्दुलिल्लाह चला गया और आज बहुत दिनों के बाद मुझे 4 ऑर्डर आए हैं, वरना यही हो रहा था 1 ऑर्डर या 2 ऑर्डर मुझे 2-3 दिन आते रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के हो सकता है थोड़ा बेहतर हो ही जाए। अभी डील्स वगैरह मेरी कोई नहीं लगी हैं, सारा कुछ उसी तरह ही चल रहा है। जो उन्होंने हमें ऑफ़र की है 25% की, तो वो भी डील अभी तक मेरी उन्होंने ऑन नहीं की है, क्योंकि मैं चेक कर रही थी कि वो ऑन कर देंगे तो वो चीज़ें शो होना शुरू हो जाएंगी, और अगर वो मेरे पास नहीं होंगी तो मेरे लिए मुश्किल होगी। इसलिए मैं सुबह उठ के सबसे पहले वही चेक करती हूँ। उसके बाद दिन में भी मैं 1-2 दफ़ा फूड पांडा ऐप में जाके अपनी डील्स चेक कर रही होती हूँ कि उन्होंने कोई नई डील ऑन तो नहीं कर दी, कुछ कर तो नहीं दिया। लेकिन अभी तक कुछ ऐसा हुआ नहीं है। तो इंशाल्लाह बाकी भी जो भी अपडेट होगी, जो भी चीज़ें होंगी, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अब मुझे दीजिए इजाज़त, क्योंकि अब 10:30 हो गए हैं, अभी कोई ऑर्डर आने का चांस है नहीं है। वैसे परसों मेरे साथ हुआ है कि मेरा एक ऑर्डर जो मेरी तरफ से रिजेक्ट हुआ है वो मुझे कल नज़र आया रिजेक्शन में, तो मैंने कहा ये क्या हुआ है, मैंने तो कोई ऑर्डर रिजेक्ट नहीं किया है। जब मैंने उसे ओपन करके देखा तो वो 10:31 का वो ऑर्डर था, वो मेरे पास आया हुआ था। और मैं समटाइम होता है कि 10:29 पे भी अपना रेस्टोरेंट क्लोज़ कर देती हूँ कि भाई आप कौन सा ऑर्डर आना है, क्लोज़ कर देती हूँ। हालांकि उसको मैं बिजी लगा के क्लोज़ किया था मैंने, लेकिन उसके बावजूद शायद वो मेरे बंद करने के बाद वो कोई ऑर्डर हो सकता है कस्टमर ने पहले से प्लेस किया हुआ था, तो वो आके रिजेक्ट हुआ है। अब उसका वो क्या करते हैं, मुझे प्लेंटी डालते हैं नहीं डालते, ये तो अभी नेक्स्ट वीक में जब मुझे पैसे मिलेंगे तो थोड़ा सा आइडिया होगा। मैं अपनी इनवाइस जाके देखूंगी कि उसमें मुझे उन्होंने उसकी प्लेंटी डाली है कि नहीं डाली, क्योंकि वो मेरे टाइम के बाद आया है, मतलब टाइम ख़त्म होने के बाद आया है। और दूसरा ये था कि मेरी डिवाइस भी बंद थी, मुझे पता नहीं चला। अदरवाइज़ मैं ऑर्डर कोई कैंसिल नहीं करती हूँ अपनी तरफ से, ना रिजेक्ट करती हूँ ना कैंसिल करती हूँ। कोई भी ऑर्डर आता है, चाहे मेरा चीज़ ना भी हो, तो मैं उसको किसी और चीज़ के साथ चेंज करके मैं दे देती हूँ। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी तरफ से कोई ऑर्डर कैंसिल ना हो। मेरा ख्याल है मैंने 3 सालों में 1 या 2 ऑर्डर रिजेक्ट हुए होंगे, और वो भी इसी तरह ही। उस दिन मैं बाहर सब्ज़ी ले रही थी तो अंदर वो बच बच के मेरा ऑर्डर कैंसिल हो गया था। तो इस तरह से अगर कोई 1-2 मेरे ऑर्डर 3 सालों में हुए हों तो हुए हों, अदरवाइज़ मेरी तरफ से मैं कोई ऑर्डर जो है वो कैंसिल नहीं करती।
मैं अपनी चीज़ों को लाजमी चेक करती रहती हूँ, कभी मेरा मेन्यू अपडेट है, ऐसी चीज़ें तो नहीं है कि जो मैंने ओपन नहीं की हुई, मतलब मेरे पास नहीं है और वो ओपन रह गई हों, तो मैं लाजमी चेक करती हूँ जब मुझे इस तरह का कोई शक होता है। तो आप लोग भी अपना मेन्यू चेक करते रहा करें, वो चीज़ें कभी भी अवेलेबल पे ना रखें जो आपके पास नहीं है। रिस्क नहीं लिया करें क्योंकि सभी कस्टमर अच्छे नहीं होते हैं। बाज़ दफ़ा कस्टमर को बाकी चीज़ें मिल जाती हैं लेकिन वो एक चीज़ के लिए भी ऑर्डर कैंसिल कर देते हैं जी कि इन्होंने हमें वो नहीं भेजा जो हमने कहा था। तो उसके लिए चले ये नंबर की ऑप्शन है, आप नंबर निकाल के आप उनसे पूछ सकती हैं पहले से ही। अगर वो राज़ी होते हैं तो आप पहले से बना के राइडर के हवाले कर दें, नहीं होते तो फिर वही बात है, वो तो फिर वो खुद ही करेंगे कैंसिल वैंसिल, क्योंकि आपने जब एक्सेप्ट कर लिया होता है फिर आपके पास चांस नहीं होता कि आप उसको कैंसिल करो, वो फिर कस्टमर की तरफ से ही कैंसिल होता है। तो ये गोल जो है वो उनकी कोर्ट में वो ये बॉल चला जाता है कि फिर उनकी मर्जी है कि या तो वो कोई और चीज़ ले लें या फिर वो अपना ऑर्डर कैंसिल कर दें। दोनों सूरतें उनके सामने होंगी। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे किसी और नेक्स्ट किसी ऑर्डर के साथ, किसी और वीडियो के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।